मेंडले सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लास्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मेंडले सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है एज कंपेयर टू एंड नोट कि ये ऑफिशियली कंप्लीटली फ्री है और आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए हम कहाँ से पे करें। कंप्लीटली फ्री है, एरर फ्री है, इसमें कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका रेफरेंस डुप्लीकेट में आ जाए। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके रेफरेंस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। मतलब सम टाइम ये होता है कि एंड नोट से अक्सर रेफरेंसेस जब आप इंसर्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, जर्नल का नाम या कोई ना कोई चीज वो मिस भी कर देता है और रेफरेंसेस डुप्लीकेट में भी डाल देता है। इसका ये बेनिफिट है कि एक तो ये रेफरेंसेस डुप्लीकेट नहीं करता और ये कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं करता। और सबसे बड़ा एडवांटेज खास करके स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आपको किसी किस्म की कोई डॉलर्स में पेमेंट की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मेंडले की मदद से रेफरेंसेस किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर हाउ टू ऐड रेफरेंसेस टू द मेंडले रेफरेंस मैनेजर। अब रेफरेंस मैनेजर के अंदर ये चूंकि काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं डिफरेंट पार्ट्स में। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि इसका बेनिफिट क्या है, ये किस लिहाज से एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू एंड नोट, ये कंप्लीटली फ्री है। सेकंड नंबर पे अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि हाउ टू ऐड रेफरेंसेस टू द मेंडले रेफरेंस मैनेजर कि मेंडले के अंदर जब आप रेफरेंसेस नेट से ले रहे हैं तो वो रेफरेंसेस मेंडले के अंदर किस तरह से आप ला सकते हैं। तो तमाम चीजें डिटेल से डिस्कस होंगी। आपसे सिर्फ इतने से तावन की रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। चूंकि देखें आपका जस्ट इतना तावन होता है, मैंने देखी पुरानी अपनी वीडियोस, उसमें व्यूज तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा अभी तक नहीं हो सके। तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कंप्लीटली वॉच किया करें ताकि आपको पूरा मेथड भी समझ आए, आपको पता हो कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है मेनली ये किस तरह से काम करता है। बगैर किसी इंतजार के आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलता हूँ। चलते हैं जी स्क्रीन पे। अब ये देखें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक एक चीज डिटेल से समझाऊंगा कि हाउ टू ऐड रेफरेंसेस टू द मेंडले रेफरेंस मैनेजर। बेसिकली जो मेंडले है दैट इज अ रेफरेंस मैनेजर, उसके अंदर आपने रेफरेंसेस किस तरह से इंपोर्ट करने हैं। 4 तरीके हम मैनुअली ऐड देम, यूज एन आइडेंटिफायर, यूज द मेंडले वेब इंपोर्टर और 4th जो ऑप्शन है कि वो पीडीएफ की मदद से। मैनुअली कैसे, आप खाली टाइटल कॉपी करें। पहला जो मेथड है कि आप उसके अंदर ऐड न्यू के अंदर जाएं और उसके अंदर ऑप्शन है मैनुअली ऐड द रेफरेंस। तो मैनुअली में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप डायरेक्टली ये करें कि जर्नल का आप टाइटल इंटर करें कि रेफरेंस किस तरह का है, कोई जर्नल का है या किस तरह का है। उसके अलावा उसका टाइटल, उसके अंदर जो उसके ऑथर हैं, जितने भी ऑथर हैं आप उनका नाम लिख लें, जर्नल का नाम लिख लें, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, उसके अलावा किस डे को पब्लिश हुआ है, उसका DOI नंबर क्या है, ये तमाम डिटेल आप उसमें ऐड कर दें। ये तो खैर जैसा नाम से क्लियर है, ये मैनुअल तरीका है। मतलब सबसे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको एक एक चीज कॉपी करनी पड़ेगी। सब दूसरा जो तरीका है रेफरेंसेस का वो है, ये दूसरा मेथड आप साथ स्क्रीन पे देखें, DOI नंबर से। ये जो टॉप पे आ रहा है ना आइडेंटिफायर, आर्काइव आईडी भी होती है, DOI नंबर से भी आप कर सकते हैं। PMID जो भी पेपर होता है उस पेपर का कोई ना कोई एक यूनिक नंबर होता है, उसको कहते हैं DOI भी कहते हैं, PMID भी हो सकता है या आर्काइव आईडी। और ये देखिए 3 ऑप्शन है, आर्काइव आईडी, DOI या PMID। जो ही आप DOI यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो सारा कुछ खुद ब खुद इंपोर्ट कर लेगा, वो रेफरेंस आपके पास रेफरेंस मैनेजर के अंदर आ जाएगा। मैं मतलब पर्सनली इस तरीके को पसंद करता हूँ, मैनुअली के बजाय ये तरीका सबसे बेहतर है। तीसरे नंबर पे मेंडले वेब इंपोर्टर, ये भी एक ही दफा आपको करना पड़ेगा। आपने वेब इंपोर्टर आप ले लें, गूगल में जाके सर्च करें मेंडले वेब इंपोर्टर। वो देखें राइट कॉर्नर के ऊपर जो मेंडले का साइन आ रहा है, आप ये वाला पेपर पढ़ रहे हैं, उस मेंडले के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन उठा के मेंडले रेफरेंस मैनेजर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, उस पेपर की इंफॉर्मेशन
भेज देगा। फर्स्ट टाइम जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद जरूरत नहीं है। मतलब बार बार आप सोच रहे होंगे तो बड़ा लंबा काम है, तो ये देखें ऐड टू दी मेंडले की ऑप्शन आ रही है। डायरेक्टली ये जो रेफरेंस है उसकी डिटेल ये मेंडले के अंदर भेज देगा, वहां से जाके आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट में किस तरह से ऐड करेंगे वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप ये ध्यान में रखें कि रेफरेंस मैनेजर के अंदर लाने के, रेफरेंसेस लाने के 3-4 तरीके हैं, जिनमें से तीसरा तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप रेफरेंस मैनेजर के डाउनलोड करके, रेफरेंस मैनेजर आप इंस्टॉल करके, तो वहां से आप ऑफिशियल स्टोर से आप वो इंस्टॉल करेंगे और वहां से आप उसको ऐड कर सकते हैं। फोर्थ तरीका ये है हाउ टू ऐड रेफरेंसेस बाय अपलोडिंग अ पीडीएफ। तो पीडीएफ की मदद से भी आप ये वाला कर सकते हैं इंस्टॉल। वो किस तरह से करना है, आपने खाली ये करना है कि आपने पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट है वो आप ले आए रेफरेंस मैनेजर के अंदर। वहां पीडीएफ डॉक्यूमेंट से वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन रेफरेंस मैनेजर जो होगा वो खुद ब खुद तमाम इंफॉर्मेशन ले लेगा। ये देखिए मैंने खाली पीडीएफ ओपन की है, ऐड न्यू के अंदर जाएं, फ्रॉम पीडीएफ की ऑप्शन पे जाएं तो वो खुद ब खुद ये देखें रेफरेंस की तमाम तरह डिटेल उसने खुद ब खुद इंपोर्ट कर लिए हैं रेफरेंस मैनेजर के अंदर। तो इसमें चारों तरीके ही बेहतर हैं, वो पे डिपेंड करता है आप पे। ब्राउजिंग रेफरेंसेस इन योर लाइब्रेरी, अब ये तो आ गया आपने लाइब्रेरी के अंदर। ये देखिए ये आपके पास रेफरेंसेस आ गए हैं, इनमें से कुछ के अंदर ग्रीन सा वो निशान लगा हुआ आ रहा है और कुछ के अंदर वो निशान नहीं आ रहा। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हैं तो आप साथ साथ इसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन निशान डॉट है वो ये शो कर रहा है कि ये अभी तक अनरीड है। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो राइट साइड पे टिक आ रहा है कि ये फाइल आपने रीड कर ली है। तो इस तरह से आप उसको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेफरेंसेस फेवरेट हैं तो उसको आप फेवरेट स्टार के ऊपर क्लिक करके वो फेवरेट रेफरेंसेस के अंदर वो वाले साइटेशंस ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। टैग से मुराद है, सपोज मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, कुछ हेल्थ के रिलेटेड हैं, कुछ फिटनेस के रिलेटेड हैं और कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड हैं। तो हर एक के जो मैं रेफरेंसेस डाल रहा हूँ उसके अंदर मैं टैग्स ऐड कर दूंगा। अगर वो हेल्थ के रिलेटेड है तो उन टैग्स की मदद से भी आप तमाम रेफरेंसेस को सर्च कर सकते हैं। सपोज ये मेरा कोई रेफरेंस है तो ये किसी डिजीज के रिलेटेड है तो मैं डिजीज के नाम से भी उसको सर्च कर सकता हूँ। उसके अलावा लास्ट इसमें ऑप्शन एक ये भी है कि आप फिल्टर्स की मदद से भी रेफरेंसेस सर्च कर सकते हैं। फिल्टर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, आप उसको टैग वाइज भी सर्च कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो आप थोड़ा सा इसको खुद भी आप चेक कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि जो मेंडले सॉफ्टवेयर है ये फ्री है एज कंपेयर टू एंडनोट। इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, इसमें आप अपने आर्टिकल्स का अलग से फोल्डर बना सकते हैं, इसमें आप अपने फेवरेट आर्टिकल्स का अलग से फोल्डर बना सकते हैं, इसमें आप रिसेंटली एडिट पेपर्स का अलग से फोल्डर बना सकते हैं। उसके अलावा आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट से इंपोर्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस। मतलब इसमें टोटल आपके पास 4 मैंने मेथड बताए हैं। पहला तरीका है मैनुअल मेथड, दूसरा तरीका है आप उससे पीएमआईडी से कर सकते हैं या डीओआई से ऐड कर सकते हैं या आर्काइव आईडी से ऐड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप पीडीएफ से ऐड कर सकते हैं और चौथा तरीका यह है कि आप मेंडले की वेबसाइट से जाके उसमें एक एड इन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस एड इन की मदद से आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। चारों मेथड ही आसान है। मैं तो कोशिश किया करेंगे मैनुअल मेथड को छोड़ के बाकी तीनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। कि अगर आपने सारे पेपर अपने लैपटॉप में सेव किए हुए हैं पीडीएफ के फॉर्म में तो बेहतर है कि आप सारे के सारे उठा के एक ही दफा उनको इंपोर्ट कर लें, वो सारे के सारे रेफरेंसेस आपके डिक्शनरीज के लाइब्रेरी के अंदर आ जाएंगी। मैंने कोशिश की है एक एक चीज डिटेल से समझाने की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ये वाले रेफरेंसेस वर्ड फाइल के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि आप ये वाला रेफरेंस मैनेजर कैसे आप यूज करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि रेफरेंसेस आप कैसे इंपोर्ट करेंगे। चूंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो अब नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि इसको हम वर्ड फाइल के अंदर किस तरह से रेफरेंसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल से मैंने कोशिश की है समझाने की। स्टिल कोई इश्यू हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।